संजय राउत कह रहे हैं हिंदुओं ने दंगा किया, हिंदुओं से दंगा। आप कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला। मुझे प्लीज क्लियर करिए सर, हिंदुओं ने हमला किया या हिंदुओं पर हमला हुआ? एक क्लियर कर दीजिए तिवारी जी। क्लियर कर रहा हूं। हाँ प्लीज। नागपुर के अंदर कल इनोसेंट हिंदुओं पे हुआ है और आप संजय राउत में सीनियर कौन है तो मैं बताता हूं। मैं संजय राउत का बाप बोल रहा हूं। देखिए मुझे नहीं पता कौन किसका बाप है। कभी ये गौरव नहीं संजय हुआ। राउत का बाप मैं बोल रहा बता हूं, आप बोल तुमको। रहे हैं सब, मुझे नहीं पता मतलब कौन किसका बाप है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं कि संजय अरे मैं राउत से बता सीनियर रहा हूं लीडर आप आपको। हैं। जब मैं बता रहा हूं रिश्तेदारी, ये याद रखो आप। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये सीनियर कौन है तो मैं बताता हूं। मैं आप हैं। संजय राउत का बाप बोल रहा हूं। ये याद रखो आप। देखिए मुझे नहीं पता कौन किसका बाप है। कभी ये गौरव नहीं हुआ। संजय राउत का बाप मैं बोल बता रहा हूं, आप तुमको। बोल रहे हैं सब, मुझे नहीं पता मतलब कौन किसका बाप है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं कि संजय राउत का भी बाप का बाप है ये किशोर तिवारी। इसने क्या कुछ कहा, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ये क्या कर रही है, इस सब पर जवाब देने के लिए किशोर तिवारी नारे तो डॉक्टर रिजवान नाराए तकबीर और सारे लग रहे थे। पुलिस वालों पर जानलेवा हमला, डीसीपी कह रहे मेरे पर हत्या की कोशिश के तहत हमला हुआ, नारे तो वही सब लग रहे थे। अमन भाई, शिकायत बहुत है सरकार से। ये डीसीपी के हाथ में कुल्हाड़ी लग रही है, कुल्हाड़ी, पत्थर नहीं। और 2-3 पुलिस वालों के कुल्हाड़ी लगी है, लोग तलवारें लेके निकल रहे हैं और वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जी। ये 4 किलो की इंसास राइफल और 1 किलो की पिस्तौल जो कमर में बांध के पुलिस को दी जाती है, वो मुझे नहीं पता किस दिन के लिए दी जाती है, लेकिन अगर दी जाती है तो मेरे हिसाब से वो उसी दिन के लिए दी जाती है। अगर कुल्हाड़ी जरा ऊपर आ जाती तो डीसीपी की गर्दन उड़ जाती। क्या इस दिन का इंतजार था? सही बात है। और तीसरी बात, एक बहुसंख्यक को औरंगजेब की कब्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुसंख्यक को तकलीफ और परेशानी होती है जो औरंगजेब को जानते हुए कि उसने इस देश के बहुसंख्यक की उत्पीड़न किया था, उन पर जजिया जैसा टैक्स लगाया था, अपने ही भारत में रहते हुए, जो अकबर ने बंद कर दिया था कि तुम्हें अगर तलवार से बचना है तो तुम जजिया दो। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है। उनका जब महिमा मंडन होता है, जब 2022 में हैदराबाद का छोटा वाला साइको वहां जाता है दुरूद शरीफ फातिया पढ़ने के लिए, जब उनको डिबेट में औरंगजेब और रहमतुल्लाह कहा जाता है, बहुसंख्यक को वास्तव में उस विचारधारा से नफरत है, कब्र से नफरत नहीं है। लेकिन अफसोस 75 साल में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की हो, उस विचारधारा को, नेताओं को, उन बड़बेले बयान देने वालों को भाजपा की सरकार ने नहीं कुचला जो 11 वर्ष में कुचल देना चाहिए था। ये सीधा आरोप है जो मैं भाजपा पे लगा रहा हूं। नहीं कुचला, मैं तो कह रहा हूं ये इनकी लापरवाही। ये कह रहे हैं प्री प्लान्ड था, फिक्स था, तो प्री प्लान्ड था तो ये लोग क्या कर रहे थे? मतलब आप सोचिए, मैं दिल्ली दंगों में वहां देखने गया था तो वहां ना ठेले के ऊपर ऐसे गुलेल बनाई हुई थी, ठेले के ऊपर पेट्रोल बम। मतलब प्रदीप भंडारी, फडणवीस जी ने बोला प्री प्लान्ड, शिंदे जी ने बोला प्री प्लान्ड लगता है, तो प्री प्लान हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? वहां घरों में पेट्रोल बम, पत्थर, हथियार, ये वो सारी तैयारी चल रही है, छतों पर पत्थर, तो आप लोग पुलिस क्या पिटने के लिए है? आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? सही बात है। अमन जी, पुलिस पिटने के लिए नहीं है, पुलिस कानूनी रूप से दंगाइयों को जेल के पीछे डालने के लिए है। यही वो पुलिस है जिसने 2 घंटे के अंदर सेक्शन 144 लागू कर ये जो बड़ा षड्यंत्र चलने का प्लान था उसको काबू में किया। पर अमन जी, मैं आपसे एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे पूछता हूं, जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था और चैंपियंस ट्रॉफी का विजय जुलूस निकल रहा था, वहां पत्थर कैसे आ गए? जब हिंदुओं की शोभा यात्रा झारखंड से जा रही थी, वहां पत्थर कैसे आ गए? और कल ही वक्फ के समय बोला गया था कि भाई खून की नदियां बह दी जाएंगी, कुर्बानी जाएगी। कुछ क्या लोग इस देश के कुछ इलाकों को ऐसा समझते हैं कि देश के इलाके नहीं है जहां पर वो रख के पत्थर रखेंगे, तलवारें रखेंगे, और एक ये पैटर्न देखने को मिला है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, रिजवान जी भी यहाँ पे, एक्शन तो हम लेंगे। आपने देखा था दिल्ली दंगे के बाद में आज शर्जील इमाम की क्या हालत है, वो जेल की सलाखों के पीछे। भाई, वो सारी चीजें, शर्जील इमाम निकलेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई भाई सारी चीजें सही है। ये कामयाब तो ये लोग हो जाते हैं ना, दंगा तो कर देते हैं, फिर आप आते हैं, फिर हम कुछ करेंगे। ये कर कैसे पाते हैं? इन्होंने मऊ में भी आप लोगों ने कहा प्री प्लान्ड था, तैयारी थी, मऊ में भी प्री प्लान्ड था, यहाँ मऊ टू कानपुर, यहाँ पे ये जो दंगा हुआ है नागपुर, ये भी प्री प्लान्ड था। सब प्री प्लान्ड होता है, बस आप लोगों को भनक नहीं लगती है। ये ज्यादा स्मार्ट है, ये जो दंगाई उपद्रवी हैं,
जो पेट्रोल बम, ये ज्यादा स्मार्ट है शायद आप लोगों से। फिर होने के बाद अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो इनको घरों से, मैं कह रहा हूं औरंगजेब की कब्र उखाड़ने से पहले इन सारे इन जितने कैमरे में नजर आ रहे हैं इन सबको घरों से उठवाओ। सही बात पता लगना चाहिए इनकी हिम्मत कैसे होती है पुलिस वालों पर। पुलिस पिटने के लिए, पुलिस अगर कुछ करती अपनी आत्मरक्षा में तो फिर कहते हैं कि हाय हाय एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस पिटने के लिए है क्या? इतने सारे दंगे ये लोग करने का प्रयास सुबह शाम रात दिन करते हैं, जिसको हमारी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रोकती है, जिसके बारे में हमको और मीडिया को आपको नहीं पता चलता है। तो हमें वो कुछ चुनिंदा घटनाएं पता चलती है जहां पे ये लोग हावी हो जाते हैं। ये कंटिन्यूअस वॉर है और ये हमें मानना पड़ेगा, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, क्योंकि कुछ लोग इस देश की सिविलाइजेशन को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इस बात से चिढ़ चुके हैं कि हिंदू को भी उतनी आजादी कैसी मिल चुकी किसी दूसरे के साथ। आज तो हिंदुओं को दंगाई भी बता दिया गया साहब। आज तो हिंदुओं को दंगाई बता दिया संजय राउत ने। कल तालिबानी कह रहे थे, आज दंगाई कह रहे। किशोर भाई क्या पूछूं मैं आपसे, कल तालिबानी कह रहे थे, आज संजय राउत कह रहे हैं कि हिंदुओं से दंगा कराया बीजेपी आरएसएस के लोगों ने। कल तालिबानी हिंदू, आज दंगाई हिंदू। आप लोग फैसला कर चुके हैं कि दंगा तो हिंदुओं ने किया। तिवारी जी क्या हो गया आप लोगों को? देखिए अमन भाई, मैं पहले बोलता हूं कि नागपुर में जो कुछ हुआ तो रिजवान भाई हो या मौलाना साहब हो, मैं उन्हें बताता हूं कि बहुत गलत हुआ और हिंदुओं को टारगेट करके उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। इतना नहीं तो घरों में घुस के मंदिरों को भी डिमोलिश किया गया, वो बहुत गलत हुआ है। नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं आप कि पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं अमन भाई, तिवारी जी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं पूरी अमन भाई मेरी बात सुन लो। लेकिन पार्टी लाइन क्या है आपकी? एक मिनट, पार्टी लाइन क्या है कि हिंदुओं पर हमला या हिंदुओं ने हमला? क्योंकि संजय राउत आपसे सीनियर है। संजय राउत ने कहा कि हिंदुओं ने हमला, हिंदुओं ने दंगा किया, हिंदुओं से दंगा कराया, तो हिंदू दंगाई बकौल संजय राउत। किशोर तिवारी कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला। तो आपकी लाइन क्या है? अरे भाई, लाइन से ज्यादा जो वास्तविकता है, नागपुर में रह के वास्तविकता देख के बता रहा हूं। तो संजय राउत को वास्तविकता नहीं पता? सरकार है, अरे मैं बता रहा हूं निकम्मी सरकार है। संजय राउत गलत कह रहे हैं। पुलिस, अरे पुलिस ना संजय राउत गलत कह रहे हैं, सिद्ध हुई है। और मैं कह रहा हूं पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। मुझे बताइए हिंदुओं पर हमला या हिंदुओं ने हमला? एक मिनट, हिंदुओं ने हमला या हिंदुओं पर हमला? क्या लाइन क्या पता होना चाहिए। बात सुनो, अरे सुबह जो प्रोटेस्ट हुआ उसके प्रोवोकेशन में ये सब कुछ हुआ। नहीं तो वहां पर एक इफूजी लाई जाती, ना वो जलाया जाता, ना उसको हरी चादर बांधी जाती। ये तो शांति दूत में बेचारे, ये तो भोले भाले बेचारे, इनको उकसा दिया, भड़का दिया। औरंगजेब के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? तिवारी जी एक मिनट, मेरे जो दर्शक है वो पोस्ट ये कर रहे हैं साहब कि संजय राउत से सीनियर हैं क्या किशोर तिवारी? संजय राउत कह रहे हैं हिंदुओं ने दंगा किया, हिंदुओं से दंगा। आप कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला। मुझे प्लीज क्लियर करिए सर, हिंदुओं ने हमला किया या हिंदुओं पर हमला हुआ? एक क्लियर कर दीजिए तिवारी जी। क्लियर कर रहा हूं, हाँ प्लीज। नागपुर के अंदर कल इनोसेंट हिंदुओं पे हुआ है और आप संजय राउत में सीनियर कौन है तो मैं बताता हूं। मैं संजय राउत का बाप बोल रहा हूं, ये याद रखो आप। देखिए मुझे नहीं पता कौन किसका बाप है, संजय राउत का बाप बोल रहा हूं। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिबेट पसंद आई होगी। पसंद आए तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि संजय राउत हर बार कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस लेके कुछ न कुछ उटपटांग बातें कहते रहते हैं। वो लोगों को पसंद नहीं है। जो बाला साहब की शिवसेना थी वो लोग उसको पसंद करते थे और पूरे हृदय से शिवसेना को पसंद करते थे। पर अभी की शिवसेना कोई पसंद नहीं करता। एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना अभी तक जीवित रखी है और उसी विचारधारा पे वो चल रहे, इसलिए लोग उनको हर बार चुनाव में जीत दिलाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।